इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह YouTube चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम स्वर्गीय विवाह के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया में न्यू जेरूसलम मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन प्रस्तुत करते हैं। संसार के अंत और प्रभु के दिन के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 2, 1973 से 1984। मेरे बच्चों, कोई यह कहने नहीं आता, अंत आ रहा है, और यह वह तुरही है जिसके माध्यम से मैं तुम्हें घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तुरही। बेटे, बच्चे, बूढ़ों, जिनके बाल बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों के लिए दुख उठाओगे, क्योंकि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह तुमसे बहस करेंगे, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को दुनिया में जाने दिया है। और तुम, ईसाई, जिसने अपनी पत्नी को खुली छूट दे दी, तुम्हारा न्याय करोगे और तुम्हें दंड दोगे, क्योंकि देखो, दंड देने वाला आ रहा है। हे संसार, कड़वी दुनिया, वे सब तुम्हें, तुम्हारी मेज को, तुम्हारे व्यवहार को कैसे चाहते हैं। पिताजी, आप दुनिया में क्या देखते हैं? पिताजी, आपको उससे किस बात का लालच है? क्यों बेटे? आश्वस्त रहें कि आप अपनी आंखों से इस दुनिया का विनाश, पहाड़ों और कब्रों की ओर पलायन देखेंगे। ईसाई, तुम संसार का विनाश देखोगे, तुम संसार का पलायन देखोगे और तुम संसार की पुकार सुनोगे। यदि तुम मेरे साथ रहोगे, ईसाई, और तुम्हारे हाथ में ज्योति होगी, तो 1000वीं पीढ़ी तक तुम अपने लोगों को बचाओगे। आप कहेंगे, भगवान, यहाँ मेरी माँ है, यहाँ मेरा बेटा है, और भगवान आपके वचन को पूरा करेंगे और आपसे कहेंगे, अपना राष्ट्र चुने, और आप उन्हें छुड़ा लेंगे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। सांसारिक भोजन की लालसा छोड़े। आपके दादा दादी और पूर्वज प्रतिष्ठित थे। बहुत से लोग अब किसी महिला का चेहरा देखना नहीं चाहते थे। रोमानिया, 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 हार मत मानो, रोमानिया। मैंने तुम्हारे अंदर एक दीवार खड़ी कर दी है और वह खत्म नहीं होती। रोमानिया, क्या तुम आज्ञाओं और चमत्कारों को नहीं जानते? रोमानिया, रोमानिया, वे तुम्हें कैसे रौंदते हैं? यह देश आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर क्यों हो गया है? क्यों? पिताजी, मेरे छोटे बच्चे, वे सभी इस देश में क्यों आना चाहते हैं? इस देश से हर कोई दोस्ती क्यों करना चाहता है? उन्होंने सभी देशों का दौरा किया और वे सभी भयभीत थे कि रोमानिया में प्रार्थना के लिए कठोर व्यवस्था है। रोमानिया सबसे स्वच्छ और सुंदर देश था। यदि आप इस शब्द को देखने के लिए खोजेंगे तो आप गलत होंगे। उसे देखना प्रभु यीशु के बारे में एक अद्भुत बात है। यह अंत समय में उतरता है, अदृश्य लेकिन सुना हुआ। यदि तुम कहो कि वह पहाड़ पर है और उसे ढूंढो, तो तुम उसे न पाओगे। यदि तुम उसे इस शरीर में खोजोगे, तो वह तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे तुम अपने शरीर को पानी के बर्तन में देखते हो और पानी बहाकर उसे खोजते हो, तो तुम्हें वह नहीं मिलता है और तुम गलत हो। परंतु मेरी बातों पर विश्वास करो, वे सत्य है। इज़राइल, अंत आ रहा है, खो मत जाओ। इज़राइल, भयावह दुनिया आ रही है, पूर्व से, दक्षिण से और उत्तर से। जब मैं तुम पर चिल्लाया, तो तुम मुझ पर हंसे। इसे रोको दुनिया, रुक जाए दुनिया, क्योंकि ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये तेरा नहीं है। रुको, हे संसार, मेरी ओर लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार अपने राज्य में नहीं लाऊंगा। यह ऐसा है जैसे किसी ने आप पर नमक छिड़क दिया हो, आपका दम घुट रहा है। इसे रोको दुनिया। यह ऐसा था मानो तुम कह रहे हो कि मैं झूठा हूँ, कि मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूँ।
मैं तेरे सामने से छिप जाऊंगा और तेरी आग तुझे भस्म कर डालूंगा। इसे रोको, दुनिया, जिसने तुम्हें डरा दिया, तुमसे किसने कहा कि तुम नष्ट हो जाओगे? जो तुमने छोड़ा उसके लिए कल मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। आपके बेटे बेटियां कहाँ हैं? आप एक बच्चे को पौरोहित्य विद्यालय में ले जाना चाहते थे। आपका बच्चा, बेटा, जब वह आपके साथ था, एक ईसाई था, लेकिन वहां पुरोहिती स्कूल में वह बुतपरस्त बन गया। आज पुजारियों के स्कूल में संसार के अनुसार शिक्षा दी जाती है, मेरे अनुसार नहीं। दादाओं और पूर्वजों के समय में पुजारी हाथ में घड़ी लेकर या घड़ी के अनुसार नहीं, बल्कि अनुग्रह के अनुसार सेवा करता था। आप प्रभु यीशु द्वारा प्रार्थना के लिए आंसुओं की तलाश करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि समय आ रहा है पूरे राष्ट्र के लिए, जीवित और मृत लोगों के लिए, एक ग्राम आंसुओं से कपड़े धोने का बिस्तर धोने के लिए। और आगे चलकर बुद्धि की खोज करो, क्योंकि पूर्वज अपने साथ बुद्धि नहीं ले गए, परंतु शीश की जांच पड़ताल करें। आप अपने घरों में युद्ध के समय में हैं। उसका पति छुपकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, वह अपनी पत्नी के पति को मार डालता है और यही अंत होता है। सुना है कि न तो आस्था का एक कण बचा है, न पुरोहिती का एक कण, न ही छोटे चर्च का कोई अंश। हाँ, यदि उसकी सेवा करने वाला कोई न हो तो वह त्यागा हुआ होगा। सारी दुनिया में यह सुनने को मिलता है कि ईसाई नष्ट हो जाएंगे। इस पर विश्वास मत करो, घबराओ मत, क्योंकि ये अफवाहें अशुद्ध आत्मा से आती हैं। सारी पृथ्वी पर यह अफवाह तो है, परंतु लिखा है कि सब पापी आप ही नाश हो जाएंगे, क्योंकि पापियों के नाश के विषय में 1000 बार भविष्यवाणी की जा चुकी है और वे नहीं डरे। परंतु तू लेटेगा और जब उठेगा तब जिसने तेरी निंदा की है उसे तू फिर न देखेगा, और जिसने तुझे बेचा उसे तू फिर न देखेगा, और तू फिर उसका स्थान न जान सकेगा। जैसे कि स्वप्न में पापी नष्ट हो जाएंगे, जिसे परमेश्वर अब और सहन नहीं कर सकता। आज के संसार के विज्ञान से डरो मत, क्योंकि आज के संसार का विज्ञान उस आदमी के समान है जो मोमबत्ती के बिना मर जाता है। पुराने और नए नियम की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और अंत दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सभी शैतान पृथ्वी पर आ गए हैं और इस संसार को पाप करने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पाप जो आज इस देश में किए जाते हैं, सदोम और अमोरा में भी किए गए थे, नूह के समय में भी किए गए थे। यदि तुम सुनोगे तो इस जगत का विनाश भी न देखोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें उठा लेंगे। समय आ रहा है, लेकिन दुखी मत हो, किताब में लिखो कि हम सर्वनाश के अंत में हैं। अभी भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन यह आपकी कमजोरी से छोटा हो गया है कि कई ईसाई अपनी पवित्रता से इनकार करेंगे और उसका पक्ष लेंगे जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। हे मेरे लोगों, गुप्त रहो, क्योंकि यदि तुम गिरे हो तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। लेकिन अपने भाई को मत बेचो, तुम्हारा सिर वही है जहां तुम्हारे पैर हैं। यदि तुम गिरे हो और वह नहीं गिरा है तो आनंद मनाओ। अपने गिरने से दूसरे को दुख मत दो, अपने पाप प्रकट होने पर शत्रु मत बनाओ, शाप मत दो, घृणा मत करो। तुमने सुना, रोना, धरती को सींचना। प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथ को समाप्त करने के लिए आए थे। खुशी मनाओ कि तुम आज पैदा हुए और मैंने तुम्हें बुलाया। आपके लिए यह जानने का समय कब आएगा कि अविश्वासियों के जीवन को कैसे संवारा जाए। हे मेरे प्रिय लोगों, मैंने तुम्हारे पूर्वजों और पूर्वजों को दंड दिया, मैंने उन्हें घोर यातना दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आश्चर्य कर्मों का उपहास किया। आप ये सब किताब में क्यों नहीं पढ़ते? क्यों पिताजी? मेरे फूल, क्यों? स्वर्गदूत तुम्हें लेने आते हैं, मेरे फूल,
आध्यात्मिक, क्योंकि लिखा है कि भगवान अपना हिस्सा लेंगे और बुरा हिस्सा उस पर आग डालने के लिए यह जान लो कि जो भी पौरोहित्य तुम्हारे विरुद्ध है वे मेरे अभिषिक्त जन नहीं हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। जब वे मुझसे मिलेंगे तो कहेंगे, क्या मैंने आपके लिए काम नहीं किया? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरा शरीर और खून बर्बाद कर दिया, लूट लिया। आप जिसे मेरे साथ बात करने का उपहार मिला है, प्रार्थना के माध्यम से 1000वीं पीढ़ी को भी जन्म देंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, साथ ही अपने सबसे छोटे सेवक पिता को भी शक्ति दी। यह जान लो कि न तो तुम बड़े होगे और न ही कोई छोटा, परंतु सभी को समान रूप से मापा जाएगा। कि तुम पहाड़ से कहोगे, एक दरवाजा बनाओ, मुझे तुम्हारे बीच से गुजरने दो, और यह हो जाएगा। ईसाई। और तुम पहाड़ से कहोगे, हटो, और वह चला जाएगा। ईसाई। और तू पहाड़ से कहेगा, कुचल डालो, और वह टूट जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। हे परमेश्वर, तेरे विश्वास के द्वारा इस युग का अंत काम करेगा। अपने आप को दोषी न ठहरा, क्योंकि यह पाप है। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ? क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ समय पहले फोन किया था और कहा था, आओ। और तुम क्यों आते हो और वापस चले जाते हो? आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते? जब तुम मुझे देखोगे तो कैसा रहेगा? आप क्या कहते हैं? पिता, आप मेरे सामने कब खड़े होंगे? क्या आप में बोलने की हिम्मत होगी या आप चुप रहेंगे? क्या आप में साहस होगा या आप पीले और उदास हो जाएंगे? मेरे लोगों, ईश्वर आपका दुख नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि आप उसके सबसे अनमोल बच्चे के रूप में उसके सामने खड़े हों। आप आनंदित क्यों होते हैं? ईसाई, तुम अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर चीज और हर चीज का अंत होता है, लेकिन यह भी जानते हैं कि पाप का अंत आएगा। परंतु यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पवित्र वस्तु को समाप्त कर देते हो और बुरी बात को सदैव बढ़ाते रहते हो। एक सेब पेड़ से गिरता है, सड़ा हुआ सेब पेड़ पर क्यों नहीं टिकता? वैसे ही तुम भी, यदि तुम सदा पाप करते रहोगे तो गिरोगे और खड़े न रहोगे। मैं यह वचन तुम्हें बताने के लिए पवित्र स्वर्ग से आया हूँ। इज़राइल, मैं चाहता हूँ कि तुम नमक बनो। तुम्हारे साथ मैं अतीत और अंत को छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ मैं सारी उम्र उछलूंगा। याद रखें, वह आदमी, मसीह विरोधी, आपके सामने आएगा और कहेगा, मैं मसीह विरोधी हूँ और यह दुनिया मेरे साथ चलती है। जानो, ईसाई, भले ही तुम उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे, तुम उसे देखोगे कि अंत तुम्हारे पुनरुत्थान से पहले नहीं होगा, ताकि मृत और जीवित दोनों मसीह विरोधी को देख सकें। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और देवदूत को अपनी बाहों में ले लेंगे। यदि आप उसके मित्र होते तो भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको छोड़ दे। वह जानता है कि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है और वह भगवान के काम को नष्ट करने के लिए शेर की तरह दौड़ता है। अभी भी एक छोटी सी जगह है जहां उन्होंने प्रवेश नहीं किया, लेकिन आंसुओं के साथ प्रार्थना की, बेटे, प्रार्थना करो। अच्छा वक्त और बुरा वक्त आता है, लेकिन एक राय की तरह गुजर जाता है। सो यह बीत जाएगा जब तक कि परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का दिन न आ जाए। पूर्ण ईसाई बनो कि जीवन के सभी क्षण लिखे जाए, कुछ भी नहीं हटाया गया है। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।